अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड मेंबर्स, होप सो यू विल बी फाइन। सो आज हमने जो है नेक्स्ट सेशन पढ़ना है जिसमें आ जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली जो इंडिया का बना था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो कब बना था। और उसमें जो गवर्नर जनरल्स थे उसकी लिस्ट, एक जो है गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया जो है उनकी एक लिस्ट को आज हम देखेंगे। तो बेसिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1773 में पास किया गया था, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट ऑफिस था वो बंगाल में था, और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1773 से 1833 तक कायम रहा था। और यहाँ पर जो टाइटल दिया जाता था, यानी कि जो मेन बंदा होता है जो इस कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें चेंजेस कर सकता है, ठीक है, उसको नाम दिया गया था, उसको टाइटल दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी कि बंगाल का जो गवर्नर था उसी को ही इन्होंने जो है गवर्नर जनरल बना दिया था। तो इस वजह से इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी कहते हैं। और इसके अलावा गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम भी इसको कहते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं कि जो फोर्ट विलियम है ये एक किला था, ठीक है। जो कि ये एक किला था जो कि कलकत्ता के नज़दीक जो हुगली रिवर, हम लोगों ने लास्ट उस लेक्चर में भी पढ़ा था हुगली रिवर के बारे में। हुगली सिटी भी है और हुगली रिवर भी है जो कलकत्ता के नज़दीक है, वहाँ पर फोर्ट विलियम है। यानी कि एक फोर्ट विलियम, फोर्ट कहते हैं किले को, ठीक है। तो वहाँ पर इन्होंने अपना पहला ऑफिस बनाया था। तो इसमें इसके काम क्या क्या थे, यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने की वजह क्या थी। तो जो हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ी है, एक तो उस चीज़ को कंट्रोल करना था क्योंकि वो बरसगीर में जो है सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा फैल गई थी। आप लोगों ने देखा है कि हर एक दो साल बाद जो है वो अपना नया ऑफिस खोलते थे, ठीक है, नई ब्रांच ओपन करते थे। तो एक तो उसको कंट्रोल करना था इनका काम, ठीक है। दूसरा जो है जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो भी इसी गवर्नर जनरल के अंडर थे कि वो इसको कर सकता है, यानी कि वो मुल्क के अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको पास कर सकता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लिस्ट की बात करें तो आप लोगों ने ये चीज़ याद करनी है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम कौन थे। वो थे वैरन हेस्टिंग, ठीक है, ये फर्स्ट थे। और ये जो है इन इनका जो दौरानिया था उसमें इन्होंने फर्स्ट एंग्लो मराठा वार भी इन्हीं के दौरानिया में हुई थी, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो है इन्होंने फर्स्ट हाई कोर्ट बनाई थी बॉम्बे के अंदर। पहली हाई कोर्ट जो बॉम्बे के अंदर बनी थी वो भी इन्हीं वैरन हेस्टिंग ने बनाई थी। और इसके साथ ही इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने कलकत्ता में मदरसा बनाया था। और इसके अलावा जो है इन्होंने बंगाल के अंदर सुप्रीम कौंसल यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो होती है उसका भी आगाज़ किया था। और दूसरी बात ये बता दूं कि इस बंदे के हवाले से कि ये जो बंदा था ये बहुत ज़्यादा करप्ट इंसान था, ठीक है, जो दो नंबरी करते हैं, करप्शन करते हैं। तो उसमें सबसे जो बड़ा नाम था और सबसे बदनाम आदमी जिसे कह सकते हैं वो थे वैरन हेस्टिंग, ठीक हो गया। तो इनका जो दौरानिया था ये 1773 से 1785 तक जो है ये गवर्नर जनरल रहता है। उसके बाद जो है ये हट जाता है वहाँ से। तो वहाँ पर एक साल के लिए या कुछ अरसे के लिए जिस तरह आते हैं ना कुछ गवर्नर जनरल, तो उनको कहते हैं एक्टिंग गवर्नर जनरल। तो फर्स्ट एक्टिंग गवर्नर जनरल जो थे वो एक साल के लिए रहे थे 1785 से 1786 तक, और वो थे जॉन मद्रासो, ठीक है। और इन्होंने जो है जो बिहार और पटना जो था इनके जो एक साल था उसमें बिहार और पटना जो था वो मुकम्मल तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया था। यानी कि उसके ऊपर पूरी हुकूमत जो थी बिहार और पटना में वो ईस्ट इंडिया कंपनी की आ गई थी। सेकंड गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो सेकंड गवर्नर जनरल जो थे वो थे कॉर्नवाली, और वो 1793 से 1798 तक रहता है। और इसको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी कहते हैं क्योंकि इसने काफ़ी सारी ऐसी सिविल सर्विसेज दी थी, तो जिसकी वजह से इसको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी कहते हैं। तो ये भी आप लोगों ने एक याद रखना है इस एमसीक्यूज़ के हवाले से। इसके बाद सेकंड एक्टिंग गवर्नर जनरल जो है वो एक साल के लिए आता है या कुछ अरसे के लिए आप कह सकते हैं, तो वो अलॉर्ड क्लार्क थे, ठीक है। 1798 में आते हैं और वहीं 1798 में ही चले भी जाते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट थर्ड गवर्नर जनरल की बात करें तो थर्ड गवर्नर जनरल जो थे वो मार्क्विस थे।
मार्क्विस वालेस्ली, ये 1798 से 1805 तक रहते हैं। और इन्हीं के जो दौरानिया है उसमें सेकंड एंग्लो मराठा वार होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये फोर्ट विलियम कॉलेज बनाते हैं, और फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो मराठा में बनाते हैं, ठीक है। साथ ही ये सेंसरशिप एक्ट भी देते हैं, जिसमें होता है 1799 में ये सेंसरशिप एक्ट देते हैं, जिसमें ये होता है कि जो हम प्रिंट करवाते हैं चीज़ें अपने, जो भी चीज़ होती है हम लोगों ने प्रिंट करवानी होती तो वो उस टाइम कंपनियां थी, ठीक है। प्रिंटिंग इस तरह कोई एजेंसीज वगैरह नहीं थी, तो बाकायदा उसकी कंपनियां थी जो प्रिंट वगैरह निकालती थी। तो उसमें यह था कि जो कंपनी चाहेगी वही चीज़ प्रिंट होगी। अगर कोई भी चीज़ गवर्नमेंट के या फिर आप कह सकते हैं कि कंपनी के अगेंस्ट थी, या इस तरह से होता है ना, कोई भी चीज़ यानी कि किसी के अगेंस्ट थी, तो इस तरह की वो चीज़ें जो है वो प्रिंट नहीं करते थे। यानी कि आप लोग अपनी कोई चीज़ प्रिंट करवाने के लिए ले जाते हैं तो वो वही चीज़ प्रिंट करते थे जो उनको अच्छी लगती थी, ठीक है। तो ये एक सेंसरशिप एक्ट जो है उन्होंने जारी किया था 1799 में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है थर्ड एक्टिंग गवर्नर जनरल, तो वो मार्क्विस कॉर्नवेल्स थे, वो जो 1805 में आते हैं और 1805 में ही चले जाते हैं। इसके बाद फोर्थ गवर्नर जनरल की बात करें तो वो जॉर्ज बार्लो थे, जो 1805 से 1807 तक रहते हैं। और इन्होंने 1806 में जो है फर्स्ट बैंक ऑफ कोलकाता कायम किया, जिसे इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, और अब जो है उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये किसने किया था? ये जॉर्ज बार्लो ने किया था। इसके बाद फिफ्थ गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड मिंटो आते हैं, 1807 से 1813 तक वो रहते हैं। इसके बाद सिक्स आ जाते हैं गवर्नर जनरल, वो थे लॉर्ड हेस्टिंग, ये 1813 से 1823 तक रहते हैं। इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी कायम की। इसके अलावा इन्होंने हिंदू कॉलेज बनाया था, और बाउंड्री एग्रीमेंट इन्होंने कायम किया था सब कॉन्टिनेंट और बॉम्बे के दरमियान, यानी कि इन्होंने बॉम्बे को जो है वो एक अलग शनाख्त दी थी, और उन्होंने सब कॉन्टिनेंट से इसको अलग एक जिस तरह होता है ना पहचान दी थी, और उस वजह से वहाँ पर एक बाउंड्री एग्रीमेंट भी इन्होंने कायम किया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ एक्टिंग जो थे, ठीक है। तो फोर्थ एक्टिंग जो थे वो थे जॉन एडम, ठीक है। तो ये 1823 में आते हैं और 1823 में ही चले जाते हैं। इसके बाद सेवन्थ गवर्नर जनरल आते हैं जो थे द अर्ल एमहर्स्ट, तो ये एमहर्स्ट जो थे, द अर्ल एमहर्स्ट जो थे, ये 1823 से 1828 तक रहते हैं। और इन्हीं के जो दौरानिया हैं उसमें फ़र्स्ट एंग्लो बर्मी वॉर होती है, और ये संस्कृत कॉलेज जो है उसको भी कायम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ एक्टिंग जो गवर्नर जनरल आते हैं वो हैं बटरवर्थ बैगले, जो 1828 में आते हैं। और यहाँ पर जो है 1833 तक ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंसी ऑफ विलियम फोर्ट जो थी वो ख़त्म हो जाती है, और यहाँ से जो एक सिस्टम स्टार्ट होता है उसको कहते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ से जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया स्टार्ट होते हैं। तो लास्ट जो आपके आ जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो वो द अर्ल अमर्स्ट जो थे वो आपके लास्ट कहलाते हैं, ठीक हो गया।